हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्त, जैसा कि आपने देखा होगा कि थंबनेल पे कि इंग्लिश सीखें जीरो से। हाँ दोस्तों, अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती या थोड़ी बहुत आती है कि बस पढ़ पाते हैं वो भी अटक अटक के, तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अगर आपको इंग्लिश बस अटक अटक के भी आ रही है ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप इंग्लिश को समझ सकेंगे। हाँ, मैं ये तो नहीं कहता कि एकदम एक ही दिन में इस वीडियो को देख के तुम अच्छे से सीख जाओगे, लेकिन हाँ, कम से कम 100% में से आप 20% जान जाओगे, इतना है। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, टेंस टेंस एक ऐसा वो है, प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी सीढ़ी है जिसके बगैर हम इंग्लिश शुरुआत नहीं कर सकते। अगर हमें टेंस नहीं आएंगे तो हम इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। तो क्वेश्चन ये उठता है कि टेंस कहते किसे हैं। सिंपल भाषा में ये कहें, टेंस का मतलब होता है समय को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, जिससे हमें पता चल सके कि ये काम कब किया गया है और किसने किया है। ठीक है, तो हम उदाहरण देखते हैं कि टेंस है, यानी टेंस को हम कह देते हैं ये फादर है। फादर के 3 बेटे हैं, ठीक है, जिसका नाम है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, ये इसके फादर हो गए और इसके ये 3 बेटे हो गए। इतना समझ में आ गया। अब उसके आगे आगे बढ़ने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट जान लेते हैं। जैसे कि देखो, सिंगुलर आपने पढ़ा होगा, सिंगुलर प्लूरल। दोस्तों, आपने देखा होगा कि ही, सी, इट, लेकिन हमें पता नहीं होता कि इसका यूज कैसे करते हैं। ही का मतलब क्या होता है, तो वही सब मैं बता रहा हूँ इसमें। देखो, जैसा कि मैंने लिख रखा है कि ही का मतलब वह होता है और सी का मतलब भी वह होता है, लेकिन ही में लड़का के लिए यूज होता है और सी में लड़की के लिए यूज होता है। और इट का यूज जो सांस लेते हैं, जैसे कि हमें नाम नहीं पता, उसका जेंडर नहीं पता, कुत्ता बिल्ली, उसके लिए भी इट का यूज होता है और किसी चीज़ के भी लिए यूज होता है इट। ठीक है, अब ये सारे जो ही का यूज, ये सारे आते हैं, जो ही सी इट, ये सिंगुलर में आते हैं। और प्लूरल की बात करें, प्लूरल में आते हैं हमारे वी, यू, दे। जैसा कि हम मैंने लिख रखा है हिंदी में, वी का मतलब होता है हम, यू का मतलब होता है तुम, दे का मतलब होता है वे, और आई का मतलब होता है मैं। जैसा कि आपको कुछ पता भी होगा। आगे चलते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाँ, टेंस यानी फादर, और फादर के 3 बेटे थे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है, 3 बेटे थे ये। अब इनके भी 3 3 बेटे, इनके कितने बेटे हैं? 3 3 नहीं, 4 4। ठीक है, प्रेजेंट टेंस के भी 4 बेटे हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, तो इसके भी 4 बेटे हो गए। पास्ट टेंस के भी 4 बेटे हैं। ठीक है, कौन कौन से बेटे हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, इसके भी 4 बेटे हो गए। अब इसके भी बेटे हैं, सेम उसी तरह से, बस नाम बदल दिया है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लगा दिया, फिर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर इंडेफ परफेक्ट टेंस। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, ये पता चल गया कि बेटे, फिर बेटे के बेटे। ठीक है, दादाजी हो गए, एक टेंस, टेंस के बेटे हो गए प्रेजेंट टेंस। ठीक है, 3 बेटे उनके हो गए और इनके भी 4 4 बेटे हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। हम्म, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, वो क्या होता है, पहले वो समझते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम क्या कह सकते हैं? सिंपल टेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, हम सिंपल टेंस भी कहते हैं इसे।
इसमें क्या होता है कि लास्ट में अगर ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ, ते हो, ये सब आते हैं लास्ट में वर्ड, तो समझ जाना कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे ही रीड्स अ बुक, ठीक है। इसे एक सूत्र या फॉर्मूला या मंत्र कह सकते हैं इसे इससे समझते हैं, ठीक है। ही ही एक हो गया हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब क्या चाहिए हमें, वी वन यानी वर्ब चाहिए, और वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म चाहिए, और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगेगा, ठीक है। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई और एस या ई एस लग गया इसमें, तो रीड्स हो गया। अब उसके बाद ये तो हो गया, अब आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया ए बुक, तो ही रीड्स अ बुक। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ही का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था ना कि ही का यूज होता है लड़के के लिए, और इसे क्या कहते हैं, वह, ठीक है। तो वह रीड यानी पढ़ना, ए बुक, तो क्या पढ़ रहा है, वो बुक पढ़ता है, वह बुक पढ़ता है। कौन पढ़ता है, एक लड़का है वो पढ़ता है, ठीक है। उसी तरह देखो फिर दूसरा, राम सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब हमारी आ गई लर्न्स, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हिज लेसन, ठीक है। ये सूत्र से बना तीनों से। तो राम हमारा सब्जेक्ट, लर्न्स करना यानी याद करना, याद कर रहा है, हिज लेसन, लेसन यानी अपने चैप्टर याद कर रहा है, तो राम याद करता है अपने लेसन, ठीक है। वी का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था कि वी का मतलब होता है हम। दोस्तों अगर ये कंफ्यूजन है ना, इनको याद कर लेना। हाँ, अगर आपने अभी तक कॉपी किताब लेके नहीं बैठे हो तो कॉपी किताब, सॉरी, कॉपी और पेन लेके बैठो, जिससे कि जो जो मैं आपको बता रहा हूँ उसे आप नोट डाउन कर सको, और अगर ज़रूरत पड़े तो आप उसे दोबारा रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए कॉपी बुक लेके, सॉरी कॉपी और नोटबुक, सॉरी कॉपी और पेन लेके बैठें, ठीक है। तो वी का मतलब होता है हम, मैंने जैसा कि बताया था वी अवॉय आवर पेरेंट्स, अवॉय मतलब होता है आज्ञा मानना, आवर पेरेंट्स, ठीक है। तो हम अपने पिता की यानी पेरेंट्स की आज्ञा मानते हैं, ठीक है। सी सी अब देखो सी, सी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब होता है वह, तो भाई ही का मतलब भी वह था, ठीक है, लेकिन लड़के के लिए जो था। और सी का मतलब भी वह है, लेकिन फ़र्क इसमें यह है कि ये लड़की के लिए यूज है सी, ठीक है। सी लव्स मी, लव तो पता ही होगा ना, तो सी लव्स मी, वे मुझे क्या करती है, प्यार। ये समझ में आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अच्छे से, ये सूत्र है इसे अच्छे से समझ लेना, ठीक है। जैसे कि मैंने बता दिया है आपको किस तरह से इसे यूज हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं और देखो इसके एग्जाम्पल कि आई का मतलब पता है, आई मतलब मैं, प्ले द कार्ड्स इन द मॉर्निंग, ठीक है। क्या खेलता है, कार्ड्स खेलता है इन द मॉर्निंग में। राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट, फिर क्या फॉर्म होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ई एस, ठीक है, और ऑब्जेक्ट, यही फॉर्मूला था। तो राम हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए थी, ये आ गई हमारी ऑलवेज नॉट स्पीक, और ऑब्जेक्ट आ गया हमारा ट्रूथ, ठीक है। तो राम ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, ट्रूथ। अब मैं समझाता हूँ इसे, राम पता ही है सब्जेक्ट है हमारा, स्पीक मतलब होता है बोलना, और कैसा बोलता है वो, ट्रूथ यानी सच बोलता है। तो राम ऑलवेज यानी हमेशा वो सच बोलता है, ठीक है। वी, अभी मैंने बताया था वी का मतलब हम होता है,
वी बाथ इन द रिवर। ठीक है, बाथ मतलब होता है नहाना, और नहाते किस में है? रिवर में, यानी नदी में। ठीक है, हम नहाते हैं नदी में, यानी इसका हुआ हम नदी में नहाते हैं। ठीक है, अब आता है दे। दे का मतलब होता है वे। ठीक है, ये प्लूरल है, ये भी प्लूरल है। ठीक है, इतना पता चल गया। अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, दे प्ले हॉकी इन द ग्राउंड इन द इवनिंग। ठीक है, वे खेलते हैं। ठीक है, वर्ब, हमारी सब्जेक्ट आ गई दे, उसके वर्ब आ गई प्ले। अब बोलोगे इसमें एस आई ई एस क्यों नहीं लगा? क्योंकि ये प्लूरल है। ठीक है, सिंगुलर में ही एस और ई एस लगता है। ठीक है, दे प्ले हॉकी इन द ग्राउंड, कहाँ पे खेलते हैं? ग्राउंड में। और कब खेलते हैं? इन द इवनिंग, शाम को खेलते हैं। ठीक है, वे शाम को हॉकी खेलते हैं। बस सिंपल सा। और देखते हैं। अब आता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, अब इसका दूसरा बेटा आ गया प्रेजेंट का। ठीक है, ये दूसरा बेटा, पहला प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का पहला बेटा, अब प्रेजेंट कंटिन्यूस का दूसरा बेटा आ गया। चार बेटे थे ना इसके। ऐसे याद रखना। तो कंटिन्यू, कंटिन्यू जो चल रही है, याद रहेगा, कंटिन्यू से चल रही है। देखो इसमें क्या होता है कि लास्ट में अगर आ रहा हो, क्या रहा है, रही है, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो, इनमें से कुछ भी आए ना लास्ट में, तो समझ जाना कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। अब इसका मंत्र देख लो। ये मंत्र है कि सब्जेक्ट लगेगा, फिर इसमें से इज लगेगी, आर लगेगी कि एम लगेगी। कैसे लगेगी? अगर सिंगुलर होगा तो इज लगेगी। ठीक है, प्लूरल होगा तो आर लगेगा, और ओनली आई के लिए यूज होता है एम। ठीक है, प्लस वर्ब लगेगी, वर्ब के साथ लगेगी आई एन जी। ठीक है, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। अब इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, सी इज क्राइंग। ठीक है, सी सिंगुलर है कि प्लूरल है, पहले ये बताओ। क्या है? ये सिंगुलर है। और ये लड़का है कि लड़की है? भाई सी लड़की के लिए यूज होता है। ठीक है, तो सिंगुलर के लिए क्या यूज करा है? इज। ये पता चल गया। वर्ब लगाइए इसमें, और प्लस क्या लगाइए? आई एन जी, क्राइंग। सी इज क्राइंग, मतलब वह रो रही है, यानी लड़की रो रही है कोई, तो सी इज क्राइंग, वह रो रही है। ठीक है, इसी तरह ही सिंगुलर है प्लूरल है, पहले ये पता होना चाहिए। ही हमारा सिंगुलर है, और ये लड़के के लिए होता है, और इसका अर्थ होता है वह। ठीक है, तो ही इज टॉकिंग, ही आ गया हमारा। फिर इसके बाद क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर वर्ब आएगी। तो सिंगुलर के बाद इज आ गया, फिर वर्ब आई हमारी टॉक, प्लस आई एन जी लगा दी, टॉकिंग कर दिया, फिर ऑब्जेक्ट आ गया टू हिज फ्रेंड। ठीक है, तो ही इज टॉकिंग टू हिज फ्रेंड। टॉकिंग मतलब बातें करना, और किससे कर रहा है बात? भाई अपने फ्रेंड से कर रहा है। ठीक है, कि ही, बस, कि वह अपने फ्रेंड से बात कर रहा है। आ रहा है ना, रहा है, कर रहा है। और देखो द बेबी। ठीक है, द बेबी इज स्लीपिंग इन हिज क्राइब। ठीक है, बेबी एक है, और इसके लिए सिंगुलर इस आया है हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब स्लीपिंग, यानी क्या कर रहे हैं? स्लीपिंग मतलब होता है सोना। आई एन जी हमें पता है, जोड़ दिया इसने। इन हिज क्राइब, अपने उसमें झूले में या उसमें सो रहा है बेबी। बस,
और देखो वी आर विजिटिंग, विजिटिंग मतलब देखना, वी आर विजिटिंग म्यूजियम इन द आफ्टरनून। अब देखो वी क्या है, प्लूरल है, इसका अर्थ होता है हम। उसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब, आर आ गई प्लूरल के साथ। विजिटिंग मतलब देखना। हम जा रहे हैं म्यूजियम, कब जा रहे हैं, आफ्टरनून यानी दोपहर में। ठीक है। अब आता है मार्क, मार्क एक लड़का है, सिंगुलर है इसलिए वर्ब आ गई, हेल्पिंग वर्ब। मेकिंग, मेकिंग मतलब होता है बनाना, क्या बना रहा है भाई, पिज्ज़ा बना रहा है। ठीक है, तो मार्क बना रहा है पिज्ज़ा। अब और नाउ का मतलब होता है अब मार्क बना रहा है पिज्ज़ा। दे का मतलब होता है, पता ही होगा, दे का मतलब वे होता है, और ये प्लूरल होता है इसलिए इसके साथ आर का यूज हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद वर्ब आई है, वर्ब के साथ आईएनजी लगी है। ईटिंग, ईटिंग मतलब होता है खाना। लंच कर रहे हैं और अभी कर रहे हैं, राइट नाउ यानी अभी। दे आर ईटिंग लंच राइट नाउ, वे लंच कर रहे हैं अभी। गॉट इट। चलो आगे चलते हैं अब। ठीक है, ये दूसरा बेटा पढ़ा लिया इसका। अब तीसरे बेटे की बारी है। ये प्रेजेंट का तीसरा बेटा किधर गया, ये रहा। ये आ गया तीसरा बेटा। ठीक है, ये प्रेजेंट का तीसरा बेटा है और इसका तीसरे बेटे का नाम क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, बोर नहीं होना, आराम से समझना है। तो इस तीसरे बेटे का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो पता क्या चलेगा ये तीसरा बेटा है, इसके लिए पता ऐसे चलेगा कि इसके लास्ट में क्या होगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं, आए हैं, या ये सब आएंगे। ठीक है, और इसका मंत्र ये रहा, मंत्र से बनेगा ये। मंत्र में लगेगा सब्जेक्ट लगेगा, हैज़ या हैव लगेगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, मैं आपको वर्ब के एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारी वर्ब बता दूंगा फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये मंत्र हो गया। तो अब इस मंत्र को देख लेते हैं कि कैसे लगाएंगे। देखो ही, मैं बार बार बताते जा रहा हूँ जिससे कि आपको याद रहे। ही का मतलब होता है वह। ठीक है, सिंगुलर है इसलिए इसके साथ यूज हुआ है हैज। ठीक है, ये वाला मंत्र क्लियर हो गया। उसके बाद आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईटन। ठीक है, अब फिर ईटन कर रहा है द फूड, क्या कर रहा है, फूड को, तो वह खाना खा चुका है। ठीक है, ही हैज़ ईटन द फूड। अब दूसरे, राम एक सिंगुलर है इसलिए हैज़ लगा है, राम हैज़ गॉन टू स्कूल, राम स्कूल जा चुका है। ठीक है, अब देखो यू, यू एक प्लूरल है, इसका अर्थ है तुम। ठीक है, इसलिए इसके साथ हैव यूज हुआ है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ब्रोकन हिज प्लेट, राम ने क्या करा है, प्लेट अपनी, यू हैव ब्रोकन हिज प्लेट, यू हैव ब्रोकन हिज प्लेट, तुमने उसकी प्लेट तोड़ी है, ऐसे कह सकते हैं। दे हैव डन इट यानी उन्होंने कर लिया है, दे हैव डन इट। ठीक है, उन्होंने कर लिया है या वे कर चुके हैं, ऐसे ही बोल सकते हैं। ठीक है, दे का मतलब वे होता है वैसे ही, और ये प्लूरल के लिए जो है हैव। ठीक है, याद रहना कि सिंगुलर के साथ हैज़ यूज होता है और प्लूरल के साथ हैव यूज होता है। ठीक है, बस। और जब हैज़ है वो, तो उसके साथ थर्ड फॉर्म जोड़ देना, कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा। आई हैव जस्ट कंप्लीट माई वर्क,
मैं अपना काम कंप्लीट कर चुका हूँ। आई हैव जस्ट कंप्लीट माई वर्क। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ये प्रेजेंट का लास्ट बेटा है जो सबसे छोटा है। ठीक है, फोर्थ बेटा है ये। इसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब इसे पहचानेंगे कैसे? भाई 4 बेटे हैं, चारों की अलग अलग वो है, तो इसमें क्या होगा कि अंत में जो क्या होगा, रहा है, रही है, रहे हैं। ये तो अभी पढ़ा ही था, लेकिन साथ में क्या हो, समय दिया हो। ठीक है, तो पता चल जाएगा कि भाई ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है। तो इसके साथ जो मंत्र लगेगा वो ये मंत्र है कि सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद हैव या हैज लगेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट कि सिंगुलर है कि प्लूरल है। फिर बीन लगेगा, ठीक है, बीन बजाने वाली बीन, प्लस वर्ब लगेगी, उसके साथ आईएनजी लगेगी। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर समय आएगा। बस यही है और कुछ नहीं है। अब इसे देखते हैं। मोहन सब्जेक्ट आ गया। अब मोहन एक है दो है, एक है, तो उसके साथ हैज़ आ गया, हैज़ के साथ बीन लगा दी, यानी हैज़ बीन हो गया। भाई हैज़ बीन हो गया। ठीक है, अब वर्ब लगी, उसके साथ आईएनजी लगी, यानी रीडिंग हो गया, रीडिंग कर रहा है। अब आती है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट लग गई, दिस बुक। अब आता है टाइम, यानी समय, फॉर 2 आवर। समझ में आ गया कि मोहन हैज़ बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर। कि मोहन 2 आवर यानी 2 घंटे से बुक पढ़ रहा है। ठीक है, पढ़ रहा है, लेकिन टाइम भी दिया है, इसलिए इसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बोलेंगे। अब दूसरा देखते हैं, आई। ठीक है, आई है जो प्लूरल है, उसके साथ यूज होगा हैव बीन। ठीक है, उसके बाद वर्ब आएगी, प्लस आईएनजी जुड़ेगी, सफरिंग। आई हैव बीन सफरिंग। सफरिंग मतलब तकलीफ हो रही है उसे, फ्रॉम फीवर। फीवर यानी बुखार से। कब से हो रही है भाई? बुखार हो रहा है, मंडे से हो रहा है उसे। टाइम पता चल गया कि भाई मंडे से हो रहा है। आई हैव सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। मुझे मंडे से बुखार हो रहा है। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। अब देखो दे, इसको नोट को रहने दो, अभी मैं से बाद में समझाऊंगा एक सेपरेट वीडियो बना के। ठीक है, तो दे हैव बीन बाथिंग, तो दे प्लूरल है, इसके लिए हैव बीन यूज हुआ है। उसके बाद वर्ब आई हमारी बाथिंग, आईएनजी जुड़ के। बाथिंग मतलब नहाना, खाना रहा भाई इन द रिवर, नदी में नहा रहा है। ठीक है भैया, नहा ले। और कितने घंटे से नहा रहा है? 2 घंटे से नहा रहा है, फॉर 2 आवर, 2 घंटे से नहा रहा है। ठीक है, वह 2 घंटे से नदी में नहा रहा है। ठीक है, अब इसी तरह से और देखते हैं। ही सिंगुलर, उसके साथ हैज़ बीन, फिर वर्ब प्लस आईएनजी आ गई। ठीक है, तो ही हैज़ बीन प्लेइंग, प्लेइंग कर रहा है, क्या खेल रहा है भाई? टेनिस खेल रहा है, फॉर 2 आवर, वह 2 घंटे से टेनिस खेल रहा है। क्लियर हो गया ये फोर्थ बेटे की बात। अब चलते हैं आगे। अब आता है पास्ट। सेम टू सेम चीज़ वही होती है, बस थोड़ा अंतर होता है। अब देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसका पहला बेटा। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसमें क्या होता है कि लास्ट में क्या हो, आ हो, ई हो, ये हो, या था, ता, था, ती, ते, थे, ये कुछ भी होता है तो समझना भैया
कि वे पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही है। और इसका मंत्र है गुरु मंत्र, ये देख लो आंखें खोल के, कि सब्जेक्ट है, वर्ब है, भाई वर्ब तो है लेकिन कैसी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, ठीक है, सेकंड फॉर्म है, और प्लस ऑब्जेक्ट है, ठीक है, याद हो गया। अब चलते हैं नीचे, देखते हैं कि सही बैठेगा फॉर्मूला। तो सब्जेक्ट हमारा हो गया ही, बोला वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म वही गेव, ठीक है। ही गेव, गेव मतलब देना, मी यानी मुझे, ए पेन, एक पेन दिया, कब दिया, जस्टरडे को, कल दिया, ठीक है। ही गेव मी ए पेन जस्टरडे। उसी तरह आई वेंट फॉर वॉक डेली, मैं, वेंट मतलब गया, यानी कह सकते हैं कि मैं गया, आई वेंट फॉर वॉक डेली, मैं रोज वो करने जाता, गया, नहीं कह सकते जाता हूँ या जाता था, ऐसे कह सकते हैं। वी रोट ए लेटर, ठीक है, वी रूलर हो गया। उसके बाद सेकंड फॉर्म आई, रोट ए लेटर यस्टरडे, ठीक है। उसके बाद आता है मोहन, ठीक है, ये वाला हो गया कि वी रोट ए लेटर यस्टरडे, कल हमने पत्र लिखा, ऐसे कह सकते हैं इसका, तो ठीक है, कि वी का मतलब होता है हम, और हमें पता है कि लास्ट में आए ये कुछ आए तो हमें पता चल जाएगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। उसी तरह से मोहन वेंट टू दिल्ली, मोहन गया कब, दिल्ली गया, टू सी हिज फादर यस्टरडे, तो मोहन जो है, ठीक है, कल मोहन दिल्ली गया अपने पापा को देखने, जो बात बीत गई हो उसकी बात कर रहे हो, ठीक है। और लास्ट में ये सब वर्ड आते हो, आ है, ये, ता, था, ती, थे, ये कुछ भी आता हो, समझ जाना पास्ट इंडेफिनिट टेंस है बस। और ये मंत्र याद रखना, इस मंत्र से आपका पता चल जाएगा कि ये क्या कह रहा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस, देखा कंटिन्यू मतलब कंटिन्यू चल रहा हो, लेकिन अब भैया पास्ट की बात कर रहा है, पास्ट में, ठीक है, बीते हुए, जो बीत चुका है। तो आप देखो इसमें हुआ रहा था, पहले रहा है चल रहा था ना, अब क्या चल रहा है, रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है। फॉर्मूला बस सेम है, थोड़ा सा बस अंतर ये होगा कि इसमें वॉज और वर लग जाएगा, ठीक है, बाकी सब सेम टू सेम है, ठीक है। इसके लिए क्या होगा, सी वॉज क्राइंग, तो मैंने बता दिया है बहुत बार, अब इसे बताने की ज़रूरत नहीं है। क्राइंग मतलब होता है रोना, वह रो रही थी, क्योंकि क्यों ना ये लड़की है, ठीक है। तो सी सिंगुलर है, इसलिए हमारे लिए वो आया है, ठीक है। और वर्ब हमें पता ही है, और साथ में आईएनजी लग गई है, इसलिए सी वॉज क्राइंग, वह रो रही थी। ही, अब आता है ही हमें पता है, बताने जरूरत नहीं है। ही वॉज टॉकिंग टू हिज फ्रेंड, वह बातें कर रहा था, किससे, अपने फ्रेंड से, वह अपने फ्रेंड से बातें कर रहा था, ठीक है। द बेबी वॉज स्लीपिंग इन हिज क्राइब, मैंने सेम टू सेम इसलिए लिया है जिससे कि आपको रिमेंबर हो सके, ठीक है। तो सेम चीज़ बस यही है कि जहाँ पे सिंगुलर था वहाँ पे इज लगा था, अब क्या लगा है, वॉज लगा है, क्योंकि ये पास्ट में चल रहा है, ठीक है। बस जैसे वी यानी हम, ठीक है, रूलर है, इसके साथ वर लगा, फिर वर्ब आई, वर्ब की
साथ आईएनजी लगी, विजिटिंग द म्यूजियम इन द आफ्टरनून, यानी हम दोपहर में गए थे। कहाँ गए थे भाई? म्यूजियम देखने। ठीक है। मार्क मार्क वॉज मेकिंग पिज्जा, मार्क पिज्जा बना रहा था। ठीक है, मार्क पिज्जा बना रहा था। दे देवर ईटिंग लंच राइट नाउ, वे लंच कर रहे थे। इस तरह से होगा। अब चलते हैं। ठीक है, ये हो गया सेकंड बेटा इसका, पास्ट का। अब थर्ड बेटा है इसका पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, जैसे अभी था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अब है पास्ट परफेक्ट टेंस। ये हो गया थर्ड बेटा। इसमें क्या होगा, पहले चुका है चुकी थी, ऐसे लिख रहे थे कि चुका है चुकी है चुके हैं। अब लेकिन पास्ट में चल रहा है इसलिए था लगेगा। चुका था, चुकी थी, चुके थे। ठीक है, इस तरह से होगा। तो समझ जाना कि भैया ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, कि चुका चुके कर रहा है और लास्ट में था भी आ रहा है। ठीक है, बस अब मंत्र याद कर लो कि भैया सब्जेक्ट लगेगा, और अच्छी बात यह है कि इसमें बस हेड लगेगा, और हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, और क्या होगा, ऑब्जेक्ट। तो ही हो गया हमारा सब्जेक्ट, हेड आया, आ गया भाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई ईटन, और ऑब्जेक्ट आ गया द फूड। ही हैड ईटन द फूड, वह अपना खाना खा चुका है। राम हैड गॉन टू स्कूल, राम स्कूल जा चुका है। यू हैड ब्रोकन हिज प्लेट, तुमने उसकी प्लेट तोड़ चुके थे। ठीक है, दे हैड डन इट, वे कर चुके हैं। नॉट है नहीं, कर चुके थे। ठीक है, वे कर चुके थे, क्योंकि देख रहे हो ना, हेड आया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, इसलिए याद रहेगा, पर नॉट पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसी तरह आई हैड जस्ट कंप्लीट माई वर्क, मैं काम कर चुका हूँ, नॉट हूँ, मैं काम कर चुका, बस मैं काम कर चुका, खत्म कहानी। ये हो गया थर्ड बेटा। ठीक है, थर्ड बेटा हो गया सी। अब इसका पास्ट का फोर्थ बेटे, फोर्थ बेटा का सेम वही सिस्टम रहेगा, बस थोड़ा सा अंतर ये है कि जहाँ पे रहा है रही आ रहा था। ठीक है, तो अब क्या आएगा, रहा था, रही थी, रहे थे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, और टाइम दिया था ना, टाइम दिए भी, तो ये टाइम आ गया। ठीक है, मंत्र ये रहा। और बोर हो रहा है, लेकिन कोई नहीं, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट तो हमेशा करते हैं, लेकिन पढ़ाई थोड़ा ध्यान से करना है, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी। इतना शेयर हूँ मैं इस वीडियो को देखने हुए। तो हाँ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस जो है इसका फोर्थ बेटा है, क्योंकि पास्ट इसका टाइटल हो गया। ठीक है, तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि भाई रहा था, रही थे, रहे थे, आए, तो समझ जाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस है। और इसमें पता ही था कि भाई सब्जेक्ट होगा, हैड बीन लगा होगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी, प्लस ऑब्जेक्ट होगा, प्लस टाइम दिया होगा। ठीक है, तो सीता had been playing with her doll since morning, सीता खेल रही है, किसे खेल रही है, डोल से। कब से खेल रही है, मॉर्निंग से खेल रही है। ठीक है, सीता मॉर्निंग से, सुबह से अपनी गुड़िया से खेल रही थी।
ठीक है। वी हैड बीन प्लेइंग इन द फील्ड फॉर 2 आवर। हम 2 घंटे से फील्ड में यानी मैदान में खेल रहे थे। ठीक है। दे हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 5 आवर। वे मेरा, ठीक है, वेट कर रहे होंगे यानी इंतजार कर रहे होंगे, नहीं कर रहे थे। कितने घंटे से? 5 घंटे से। ठीक है। वह मेरा इंतजार 5 घंटे से कर रहे थे। ठीक है। आई हैड बीन टीचिंग फॉर 10 ईयर। मैं 10 साल से पढ़ा रहा था। ठीक है। शी हैड बीन राइटिंग अ बुक सिंस मंडे। वह अपनी किताब कब से लिख रही है? सोमवार से यानी मंडे से लिख रही थी। ठीक। चारों बेटे के नाम पर चल गए। अब इसी तरह फ्यूचर की तरफ चलते हैं। फ्यूचर का भी सेम फंडा वही है, बस थोड़ा सा अंतर है, उसे हम समझते हैं, क्योंकि बिना समझे तो कुछ भी नहीं आता। जब हम छोटे थे तो हमें ABCD भी नहीं आती थी, ना आज से अनार आता था। हमने समझा तभी तो हमें आया। उसी तरह समझ जाओगे तो ये भी आ जाएगा। डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी में इम्पॉसिबल चीज़ कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। बस जीत होनी चाहिए कि हाँ भाई, जिद होनी चाहिए कि मुझे सीखना है, फिर तो तुम्हें कोई हरा नहीं सकता फ्रेंड। तो मैं बात कर रहा था अब फ्यूचर की। फ्यूचर का पहला बेटे का नाम हो गया फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। ठीक है भाई, इतना तो पता चला कि भाई इसका पहला बेटा ये है फ्यूचर का। अब इसका पता क्या चलेगा कि ये है, देखते हैं। लास्ट में क्या आना चाहिए जब तुम पढ़ो? गा गी गे आता है, जैसे बाद में बताऊंगा। ठीक है, एग्जाम्पल भी दूंगा। लास्ट में गा गी गे आता है तो समझ जाना फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। और क्या आई और वी के साथ क्या लगता है? सेल लगता है। ठीक है, बैटरी वाला सेल नहीं, ये फॉर्म है। ठीक है, सेल लगता है। और साथ में और चीज़ है कि यू, दे, ही, सी, इट के साथ क्या लगेगा? विल लगेगा। समझ में आया? अब आगे चलते हैं। आराम से इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए, नहीं तो मैं भी अभी खिचड़ी पका देता इसमें और आपके सारे सर से बाहर चल जाता। ठीक है। अब ये है मंत्र। ठीक है, इस मंत्र को याद कर लो, जैसे मैं वीडियो में बताता जा रहा हूँ ये सारे मंत्र। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का मंत्र है कि सब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, ये तो कंपलसरी है सब में, सब्जेक्ट लगता ही है। फिर हेल्पिंग वर्ब लगेगी, विल या सेल। हमें पता है कि सेल किस में लगेगा। ठीक है। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। हुँ? तो आई के साथ आएगा सेल। तो आई सब्जेक्ट हो गया, सेल राइट ए लेटर। तो मैं एक लेटर लिखूंगा। ठीक है, आया ना गा? आई सेल राइट ए लेटर। तो सेल पता चल जाएगा भाई, फ्यूचर के बारे में पता चलेगा। ठीक है, इससे सेल हो विल हो तो पता चल, याद रखना कि भाई ये फ्यूचर की बात हो रही है। बस, तो आई सेल राइट ए लेटर, मैं एक लेटर लिखूंगा। ये डबल हो गया है गलती से। वी सेल गो टू स्कूल टुमारो। टुमारो मतलब कल। ठीक है, दो तरह के कल होते हैं, एक आने वाला कल और एक बीता हुआ कल। ठीक है, आने वाले कल को टुमारो कहते हैं और बीते हुए कल को यस्टरडे कहते हैं। ठीक है, तो मैं कल स्कूल जाऊंगा। कैसे पता चला भाई स्कूल जाऊंगा? इससे पता चला कि ये फ्यूचर बता रहा है, सेल। और हमें पता है
लास्ट में गागेगी आना चाहिए। तो वी सेल गो टू स्कूल टुमारो, तो कल मैं स्कूल जाऊंगा। अब यू के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। ठीक है, बात मतलब नहाना होता है। इन द गंगा टुडे, तुम आज तुम गंगा में नहाओगे। ठीक है, राम विल गो टू दिल्ली टुमारो, राम यानी ऐसे कह सकते हैं कि कल राम दिल्ली जाएगा। ठीक है, बस दोस्तों इतना याद रखना कि विल सेल हो तो फ्यूचर माइंड में रखना कि भाई फ्यूचर की बात हो रही है, तो आप समझ जाओगे। और इस फॉर्मूलों को जो मैं बता रहा हूँ उसको याद करने की कोशिश करना, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। जब आप कोई भी किताब पढ़ोगे XYZ, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, कि ये क्या कह रहा है, कि फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है, कि प्रेजेंट के बाद में बात कर रहा है, कि पास्ट में बात कर रहा है। ठीक है, आपको पता चलेगा इससे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये आता है कौन सा बेटा इसका, जल्दी बताओ याद करके। फ्यूचर कंटिन्यू टेंस, यानी ये सेकंड बेटा है। कंटिन्यू, देखो कंटिन्यू है ना, यानी चल रहा है, लेकिन कहाँ जब चल रहा है, फ्यूचर में। अभी हमने देखा ना गागे की आना चाहिए, अब बस इसमें रहा होगा या रही होगी, ऐसे याद रखना। जैसे कि अभी पास्ट में पढ़ा था, रहा था। ठीक है, रहा थी, ऐसा हमने पढ़ा था। प्रेजेंट में हमने पढ़ा था रहा है, रही है, ऐसा पढ़ा था ना। अब फ्यूचर में रहा होगा, रही होगी, तो लास्ट में आगे क्या आएगा। ठीक है, रहा होगा, रही होगी, जो चल रहा है एक प्रोसेस में। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा वो देखते हैं। इसके साथ हमें ये फॉर्मूला है, इसे समझते हैं। ठीक है, इसी से बनेगा ये फ्यूचर कंटिन्यू टेंस। तो सोनम सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, उसके साथ विल बी आएगा। ठीक है, विल बी कोई नाम हो या यू वी जो मैंने अभी बताया था, उसके साथ विल आएगा। ठीक है, तो विल बी आ गया, वर्ब लगेगी, फिर ING लगेगी, गोइंग हो गया टू स्कूल। ठीक है, सोनम विल बी गोइंग टू स्कूल। सोनम बनाने की कोशिश करते हैं, सोनम स्कूल, सोनम स्कूल जा रही होगी। ठीक है, जा रही होगी। अब इसी तरह से आई के साथ सेल लगेगा, प्लस बी लगेगा, सेल बी। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यू टेंस। ठीक है, जहाँ पे सेल बी हो तो याद रखना कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस लगा हुआ है। तो आई सेल बी राइटिंग अ लेटर, मैं, ठीक है, एक लेटर लिख रहा हूँगा। राइटिंग मतलब लिखना। ठीक है, तो मैं एक लेटर लिख रहा हूँ, यानी एक पत्र लिख रहा हूँ। ठीक है, वी सेल बी गोइंग टू स्कूल टुमारो, तो कल हम स्कूल जा रहे होंगे। ठीक है, अब देखो, ही विल बी वेटिंग फॉर यू, वह तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, वह तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। क्यों, क्योंकि यह लड़का है। ही मतलब वह होता है ना, तो ही विल बी वेटिंग फॉर यू, वह तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। अगर सी होता तो कर रही होगी। गॉट इट। बस थोड़ा सा माइंड में बस याद रखना कि सेल हो या सेल बी हो, तो बस मोटा मोटा ये रखना फ्यूचर है। सेल बी हो गया तो क्या होगा, कंटिन्यूस में लग रहा है। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यू टेंस। आगे चलते हैं। ये हो गया फ्यूचर का थर्ड बेटा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, परफेक्ट जो बात परफेक्ट है, यानी चुकेगा। अब पढ़ना चुका था, चुकी थे, चुके हैं, चुके हैं। अब आप पढ़ेंगे गा आना चाहिए लास्ट में, बस फ्यूचर बन जाएगा, खत्म कहानी।
तो चुकेगा, चुकेंगे, चुकोगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, जैसा फ्यूचर परफेक्ट टेंस होंगे। ठीक है। अब आती है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में होगा, फिर आएगा यानी सब्जेक्ट आएगा प्लस विल या सेल आएगा और साथ में हैव आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। ये हमारा हो गया मंथ। ठीक है। अब मुकेश सिंगुलर है। ठीक है, मैंने बता दिया है, पता चल जाएगा ना आपको कि विल और सेल कैसे यूज हुआ है। तो मुकेश विल हैव, ठीक है, विल हैव, फिर आइए थर्ड फॉर्म लर्न हिज लेसन। तो कैसे होगा, मुकेश लर्न मतलब याद करना होता है, तो मुकेश अपना लेसन याद कर चुका है। कैसा पता चला, विल हैव आ रहा है इसलिए हमें पता चला कि विल हैव आया है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ठीक है। दे, अब इसका देखो, दे विल हैव कम हेयर। ठीक है, बिफोर यू स्लीप, ये गलत है। ठीक है, तो दे विल हैव कम बिफोर यू स्लीप, तुम्हारे आने से पहले वे आ चुके होंगे। इसका मतलब ये है, बिफोर यू स्लीप यानी तुम सोने से पहले वे आ चुके होंगे। खत्म कहानी। बस विल हैव रीच्ड, बस विल हैव रीच्ड, बस पहुंच चुकी होगी। क्यों, विल हैव आया है इसलिए पहुंच चुकी होगी। विल हैव गॉन द मार्केट। ठीक है, सब्जेक्ट आ गया, विल हैव गॉन थर्ड फॉर्म आ गई वर्ब की, और मार्केट, वह मार्केट जा चुके होंगे। ठीक है। अब यू कह देखो, यू विल हैव हर्ड दिस न्यूज। हर्ड मतलब होता है सुनना। ठीक है, तो वह नॉट तुम, यू का मतलब होता है तुम ये न्यूज सुन चुके होंगे। उसके बाद आता है नेक्स्ट, ये आता है फ्यूचर का लास्ट बेटा, जो सबसे नटखट है। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। समझ में आया। इसमें क्या होता है, क्या होता है याद करो, जैसा अभी पढ़ते आ रहे हो ना, बार बार पे ये चीज़ पढ़ा रहा हूँ कि लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूँगा, ये सब परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होंगे फ्यूचर में। ठीक है, अभी पढ़ाता हूँ, रहा था, रही थी, रहे थे, और उससे पहले पढ़ा था प्रेजेंट में रहा, रहा है, रही है, और साथ में क्या था, समय था, टाइम था। ठीक है, तो इसी तरह इसमें भी सेम सिस्टम दिया है, और ये उसका मंत्र है बनाने का। ठीक है, कैसे बनाना है वो बताता हूँ। ये पता चल गया कि रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, रहा होगा, तो उससे पता चल जाएगा पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है। तो इसमें हमारा लगेगा, क्या लगेगा वो देखो, पहले आएगा सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, ही, फिर विल हैव बीन। ठीक है, विल हैव बीन। ठीक है, ये हैव तो सब में सेम लगना है। ठीक है, हैज़ बीन मत लगा देना तो गलत हो जाएगा, तो ही विल हैव बीन हो जाएगा। ठीक है, लिसनिंग टू म्यूजिक फॉर 2 आवर। लिसनिंग मतलब होता है सुनना, टू म्यूजिक में गाने, फॉर 2 आवर वह 2 घंटे से, ठीक है, क्या कर रहा होगा, गाने सुन रहा होगा।
राधा will have been waiting for him since 10 o'clock. राधा उसका इंतजार 10 बजे कर रही होगी। ठीक है। दे विल हैव बीन। ठीक है। उसके बाद वर्ब आई, ING आई, वेटिंग इज ऐसे फॉर वन। दे, ये सही है। दे विल हैव बीन राइटिंग, नॉट वेटिंग, राइटिंग। दे विल हैव बीन राइटिंग ऐसे फॉर 1 year। वह क्या लिख रहा है, ऐसे लिख रहा है, निबंध लिख रहा है। कब से लिख रहा है, 1 year, 1 साल से लिख रहा है। वे, नॉट वह, वे, प्लूरल। ठीक है। तो वे 1 साल से पत्र लिख रहा है, ऐसे लिख रहा है, निबंध लिख रहा है, ऐसा कह सकते हैं। उसके बाद वी शैल हैव बीन यूजिंग हर कंप्लीट। ठीक है। नॉट कंप्लीट, वी शैल हैव बीन यूजिंग हर कंप्यूटर फॉर 6 months। वी मतलब होता है हम। ठीक है। इसका मतलब होता है हम। शैल हैव बीन पता चल रहा है शैल हैव बीन से कि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, वो फ्यूचर में है, हमें पता चल गया शैल से, विल से। ठीक है। हर कंप्यूटर फॉर 6 months, हम। ठीक है। क्या होगा कि हम यूजिंग कर रहे हैं हर कंप्यूटर, यानी उसका कंप्यूटर, यानी हर, यानी देख इसको मैं बाद में बताऊंगा कि हर जो होता है लड़की के लिए होता है। ठीक है। अगर हिज होता तो वो लड़के के लिए होता। तो हर कंप्यूटर फॉर 6 months, तो हम उसका कंप्यूटर यूज कर रहे हैं कितने, 6 महीने से। ठीक है। बस यही है, सिंपल सा। तो आपको की वीडियो कैसी लगी, कुछ तो आपको आएगा ही होगा इसमें, खुद समझे होगे कि हाँ भाई इससे क्या होता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको देख ली है अच्छे से, या फिर दोबारा से नहीं समझ में आ रही है, अगर फिर भी नहीं समझ में आ रही है तो आपको, तो एक बार दोबारा वीडियो देखो, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। फिर उसके बाद आप एक इंग्लिश की बुक लेना, वो भी सिंपल वाली लेना, कोई कठिन वाली मत उठा लेना, जिसमें ईजी लैंग्वेज में लिखी हो। फिर उसको रीड करने की कोशिश करना और समझने की कोशिश करना कि ये टेंस किस फॉर्म में कहा गया है, कि पास्ट में कहा है, कि फ्यूचर में कहा है, कि प्रेजेंट में कहा है, और उसे समझने की कोशिश करना। अगर तो भी आपको कोई दिक्कत आती है तो मुझे इस वीडियो में कमेंट करके बताना कि किस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आए, तो मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी मुझे लाइक करके बताइए, और अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना, और जो बेल आइकन दिया होता है उसे प्रेस कर दें, जिससे कि आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहेगी। और दोस्तों आपसे ये वादा रहा कि अगर इस चैनल पर आप जुड़े रहे तो हाँ, मैं ये नहीं कहता कि आपको 1-2 दिन में इंग्लिश आ जाएगी, लेकिन इतना कहता हूँ कि 2-3 महीने में आपको अच्छे से इंग्लिश आ जाएगी, जिससे कि आप समझ भी सकोगे और बोल भी सकोगे। दोस्तों कैसी वीडियो लगी इसे लाइक और सब्सक्राइब करना, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जिससे कि आप जैसे दोस्तों को इस वीडियो से सहायता मिले और वो इंग्लिश सीख सकें। थैंक यू दोस्तों।